भाई, ये बंदा सोच रहा था कि सिंगल रहने से वह इनविंसिबल हो जाएगा, लेकिन उसकी किस्मत खराब। सीधा कल्टीवेशन वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हो गया और वहां अरेंज्ड मैरिज का सीन चल रहा है। इन फीमेल कल्टीवेटर्स से बचने के लिए उसने अपनी गॉड लाइक पावर्स छुपा ली और चपरासी जेनेटर बनकर अंडरकवर चल पड़ा। हर रोज पागल शराबी बनकर वाइन का मटका लेकर घूमता, चिल्लाता रहता, बस यार फ्री घूमना चाहता हूं, केयर फ्री लाइफ जीना है बस। ये ड्रामा 3 साल तक चला, कोई भी उसे तंग नहीं करता था। इस बीच उसकी कल्टीवेशन तो रॉकेट की तरह बढ़ रही थी। सोल फॉर्मेशन रियलम क्रॉस कर चुका था और अब गॉड बनने वाला था। लेकिन फिर भी इस कर्स्ड मैच मेकिंग सेरेमनी ने उसे पकड़ लिया। अब स्टेज पर सिर्फ 3 बैचलर्स बचे हैं। पहला, एक फॉर्मर एम्प्रेस जो पास्ट लाइफ से थी, अब करंट में ड्रॉप डेड गॉर्जियस यून लेवा। दूसरा, इंसान टैलेंट वाला लड़का जो डेस्टिन्ड है एम्परर बनने के लिए। यह स्टोरी का असली प्रोटैगोनिस्ट लॉन्ग जीन लिन। तीसरा, लिन वुइन लिनविन। गले में एक टूटा फूटा जेड पेंडेंट लटकाए बिल्कुल लूजर टाइप दिखता है। यह सीन देखकर लिन वुइन को बड़ा सुकून मिल गया। सामने वाले दोनों ऑब्वियसली परफेक्ट मैच लग रहे हैं, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वह तो बस नंबर पूरा करने आया है, टाइम पास मोड में। इधर लॉन्ग जिन फुल ऑन ग्रिन मार रहा है। यह बंदा 3 साल से यून लेवा पर क्रश करता आ रहा है। पहली बार मिला था तभी कसम खा ली थी कि इसी से शादी करेगा। आज उसका दिन आ गया। दूर से उसकी ब्यूटीफुल फिगर को घूर रहा है, आंखें निकालकर चिपक गई हैं। देखो यार, यून लेवा व्हाइट ड्रेस में कितनी सुंदर लग रही है। स्किन ग्लो कर रही, चेहरा आइस कोल्ड, पूरा एथीरियल वाइब, बिल्कुल देवी जैसे, जो अभी स्वर्ग से उतरी हो। एक बार देख ली तो अपने आप को बिल्कुल कचरा फील होता है। बहुत देर बाद लॉन्ग जिन ने मुश्किल से नजर हटाई उस सुंदरता से। फिर साइड में मुड़कर देखा लिनविन को। वह स्क्वैट करके जमीन पर बैठा नाक में उंगली डालकर खोद रहा है। लॉन्ग जिन की आंखों में फुल डिस्गस्ट और मौकरी था, जैसे इसको इंसान भी नहीं समझ रहा हो। लेकिन तभी इससे कुछ बोलने से पहले लिन वुइन ने एक लंबी सांस ली। ठंडे लहजे में जवाब देती है, कोई पछतावा नहीं। इतने सारे लोगों के सामने एल्डर अब कुछ और नहीं कह पाते। वह बस ना चाहते हुए भी ऐलान करते हैं, ठीक है, मैं घोषणा करता हूं, सर्वेंट डिसाइपल लिन वुएन और आउटर सेक्ट डिसाइपल यून ल्यू का सफलतापूर्वक मिलन हो गया है और दोनों ऑफिशियली मैरिड हैं। यह सुनकर लिन का चेहरा गुस्से से मरोड़ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, आज मेरी हालत बुरी है, लेकिन वक्त बदलता है। मुझे अभी कमजोर समझकर इंसल्ट मत करो, वरना फ्यूचर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये कड़वी बात कहने के बाद वह गुस्से में भुनभुनाता हुआ वहां से चला जाता है, जबकि लिन वुएन अभी भी परेशान दिख रहा होता है। अचानक उसके सीने पर मौजूद जेड पेंडेंट एकदम गर्म होने लगता है। उसके कान में एक सिस्टम वॉइस गूंजती है, सिस्टम, पहली सफल जोड़ी बनाने पर बधाई। मैरिज गिफ्ट पैक अनलॉक हो गया है। अब से आपकी पत्नी की जो भी कल्टीवेशन होगी वह आपके पास 10 गुना होकर लौटेगी। कोई भी खजाना या टेक्निक्स जो आप उन्हें देंगे वह भी 10 गुना होकर सीधा आपके पास वापस आएंगे। पता चला कि वह जेड पेंडेंट सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, वह शुरू से ही सिस्टम था। माना कि सिंगल लाइफ पावर अप चला गया है, पर यह नया फीचर काफी सही लग रहा है। आखिरकार यह यून ल्यू उस लेजेंडरी एम्प्रेस का रीइंकार्नेशन है। उसने तो लॉटरी जीत ली है। लिन वुएन अब अपने आप में काफी अच्छा महसूस कर रहा है। थोड़ा ठंडा होने के बाद वो खुद को संभालता है और यून ल्यू की तरफ एकदम लवी डवी नजरों से देखते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर, पिछले 3 सालों से मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम मेरे साथ रहने को तैयार हो तो मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी हिफाजत करूंगा। चलो साथ हो जाते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सारे डिसाइपल्स हूटिंग और चीयरिंग करने लगते हैं। कुछ लड़कियां तो इमोशनल होकर रोने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों को आखिर के लिए बचाकर रखा गया था ताकि एक परफेक्ट सेटअप बन सके। अगर ये दोनों साथ आ गए तो इनका फ्यूचर चमक जाएगा। रही बात उस बदकिस्मत लिन वुइन की, जो उनके बगल में खड़ा था, वो तो बेचारा बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह गया था। तभी एक एल्डर प्रेशर डालते हुए कहता है, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से अपने लिए एक पार्टनर चुन लो। यून ल्यू के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो अपनी नजरें लॉन्ग जीन लिन और लिन वुइन पर घुमाती है और धीरे से बोलती है, 3 शब्द, मेरा फैसला है। नीचे खड़े डिसाइपल्स की सांसें थम जाती हैं। सब स्टेज की तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे पलकें झपकाना भूल गए हों। बहुत से लोग तो ताली बजाने के लिए हाथ उठा चुके हैं। तभी यून ल्यू के होंठ खुलते हैं और वो एक नाम लेती है, लिन वुइन। जो लोग ताली बजाने वाले थे वो वहीं के वहीं फ्रीज हो गए। सब स्टैच्यू बनकर खड़े हैं। लॉन्ग जीन लीन का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे कोई भूत देख लिया हो या बिजली गिर गई हो। 3 साल का इंतजार और ये अंजाम। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उस मामूली जेनेटर से पीछे कैसे रह गया। वहां लिन वुइन, जो आराम से बैठा अपनी नाक साफ कर रहा था, वो भी डर जाता है। वो नाक का कचरा कैजुअली लॉन्ग जीन लिन की तरफ उछालता है और कहता है, सिस्टर, क्या आप श्योर हो? मुझ में ऐसा क्या दिख गया आपको? इसलिए क्योंकि मैं बूढ़ा हूं या इसलिए क्योंकि मैं नहाता नहीं हूं? डर भी पैनिक कर जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है।
युन लियू, एक बार फिर सोच लो। प्रिजर्वेशन मेथड के लिए एक ताकतवर पार्टनर की जरूरत होती है, तभी वो असर दिखाएगा। तुम अपना फैसला बदल क्यों नहीं लेती? अभी भी देर नहीं हुई है।